हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल भी बुलिया बराबर नहीं है। हुआ क्या है, सुबह सुबह एक्चुअली कल रात को ही मुझे थोड़ा सा शक हो गया था इस बात को लेके कि मैंने मीशो में एक नेकलेस जो टेम्पल ज्वेलरी रहता है, मैंने वो लिस्टिंग किया था और उसका ऑर्डर भी आया फटाक से। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो ऑर्डर आ गया और अच्छी बात है, ऑर्डर आया तो। लेकिन 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आ रहा था, क्योंकि मोस्टली डिलीवर होने के बाद 7 दिन के अंदर पेमेंट आ जाता है मीशो का, लेकिन इसका नहीं आया था। 15-20 दिन से ऊपर हो गए। तो मुझे थोड़ा सा डाउट आया था, तो कल रात को मैंने चेक किया पूरा प्रोफाइल अपना, सेलर अकाउंट जो भी है। तो उसमें मुझे रिटर्न शो किया कि ये प्रोडक्ट रिटर्न हो गया और रीज़न बताया गया था कि इसमें से चीज़ें मिसिंग है। जबकि मैंने पूरी अच्छी तरह से मैंने खोला भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एकदम अच्छी तरीके से हर एक चीज़ दी थी, क्योंकि हमें भी तो हमारे कस्टमर को अच्छी चीज़ चाहिए, तभी उसके रिपीट ऑर्डर्स आएंगे। मिसिंग चीज़ें देख के मैं क्या करूँगी? जब मैंने उनसे पैसे लेने हैं तो मैं उनको मिसिंग चीज़ें क्यों दूँगी? क्यों अपना सेलर अकाउंट ख़राब करूँगी मैं, या क्यों अपना अकाउंट ही बंद करवा दूँगी कि चलो ऐसी चीज़ें भेजते रहो फिर अकाउंट बंद हो जाए अपने आप, ऐसा क्यों करूँगी मैं? लेकिन मुझे लगा कि रिटर्न आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं इसको फिर से सेल कर दूँगी, कोई बात नहीं। और 150 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस हमसे कटता है, सेलर से कटता है, कस्टमर से नहीं। और एक डाउट ये भी था कि ये लोग क्या करते हैं, 7 डेज़ का जो रखा हुआ है इन्होंने टाइम पीरियड रिटर्न करने का, उस टाइम पे ये लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हमारा और उसके बाद वो रिटर्न कर देते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी मैंने सुनी हुई थी हर हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे कि ऐसा होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब एक ट्रस्ट था कहीं न कहीं पे कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, उनको रीज़न जो भी मिला उन्होंने डाल दिया, लेकिन चीज़ें हमारे पास आ जाएँगी। और आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कोरियर पार्टनर से कि आपका रिटर्न पार्सल आ चुका है, तो रिसीव कीजिए। तो मैं फटाफट आई, उसका जैसे ही कॉल आया, मैं आई, मैंने रिसीव किया। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे वो क्या चीज़ मिला है। मैं तो एकदम देख के शॉक हो गई कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। मैंने तो सिर्फ़ सुना था, मुझे लगा कि नहीं यार, फ़ेक हो सकता है, ऐसे नहीं कर सकता कोई। अगर आपको प्राइस पता है, चीज़ पता है, हर मतलब दिखाया हुआ है फ़ोटो में, आप सोच समझ के लो। आप यूज़ करते हो चीज़ों को, उसके बाद आप रिटर्न करते हो, शिपिंग चार्जेस हम लोग को लगता है, नुकसान हमारा होता है, हम सेलर्स का होता है। आज ये हुआ और मैं पूरी तरह से हिल गई हूँ। उसमें मेरे पास जो पार्सल रिसीव हुआ, तो मैंने वो हड़बड़ाहट में और देखने के चक्कर में मैंने फटाफट ओपन कर दिया और मैंने देखा तो सारी चीज़ें टूटी हुई आई थी, क्योंकि ज्वेलरी है और काफ़ी नाजुक सी चीज़ रहती है, तो सारी चीज़ें टूटी हुई आई थी मेरे पास। और मुझे ही मिसिंग पार्सल मिला है, सामने वाले को नहीं, मुझे मिला। उसमें से छोटा वाला जो नेकलेस था वो तो गायब ही था उसमें से, और जो सामान आया है मेरे पास, उसमें से सारी चीज़ें जो थी उसमें से टूटी हुई थी। कोई मतलब चेन उसकी टूटी हुई है, सारी चीज़ें टूटी हुई हैं। ऐसे मुझे रिसीव हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन-सा क्या पार्सल रिसीव हुआ है और किस तरह से रिसीव हुआ है। तो प्लीज़ अगर कोई भी ऐसी चीज़ें करते हो तो मत किया करो प्लीज़। ये देखिए, आप देख सकते हो ये जो चीज़ें हैं, इसका मेरा जो चेन है वो टूटा हुआ आया है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ चेन। ये देखिए, ये जो चेन है ना, ये टूटा हुआ आया है। और ये जो नेकलेस है, आप देख सकते हो, इसके मोती जो है वो गायब है, यहाँ से ये टूटा हुआ है, इस तरह से ये चीज़ टूटी हुई है। तो मैं ऐसी चीज़ें तो अब नहीं भेजूँगी ना। और ये लिटरली दिखा, मतलब पता चल रहा है इसको देख के कि ये पहना हुआ है। और आप ये देख सकते हो, ये मांग टीका, इसके डायमंड्स निकले हुए हैं, कुंदन निकला हुआ है, चेन भी निकला हुआ है, ये देख सकते हो। और छोटा वाला नेकलेस तो आया ही नहीं है, ये देखिए, इसके सारे बीट्स जो है नीचे के टूटे हुए हैं।
जब उसने ओपन किया पार्सल, मेरा ये कहना है जब आपने पार्सल ओपन किया आपको लगा कि जो मैंने फ़ोटो में देख के ऑर्डर किया था उस हिसाब से नहीं आया है, तो आप उसको खोलते ही नहीं, आप वैसे के वैसे रिटर्न कर सकते थे। वैसे के वैसे ही रिटर्न हो जाता, पैक पीस रिटर्न हो जाता। अगर उसमें से आपको एक भी चीज़, आपने उसको खोला है अच्छे से, पहना है, उसको यूज़ किया, उसके बाद तोड़ फोड़ के आपने रिटर्न किया, तो टूटा फूटा हुआ कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? आप ही बताइए कैसे आ सकता है? तो मीशो में ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मीशो क्या करता है, जैसे ही आप पार्सल रिटर्न करते हो और जैसे सेलर के पास पार्सल पहुंचता है आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसे मिल जाते हैं। तो वो इजी हो जाता है उन लोगों के लिए कि चलो कैश तो आ ही जाएगा हमारे पास वापस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वही चीज़ अगर आप अमेज़ोन में करते हो या मिंत्रा में करते हो तो वहाँ पे उनके खुद के वॉलेट है। तो अगर आप रिटर्न भी करते हो तो जो पैसे हैं वो वॉलेट में रहते हैं, ताकि आप दूसरी बार जब शॉपिंग करो तो आप उसको यूज़ कर सको। तो ये चीज़ें, जो रिस्क फैक्टर है ना, वो उस साइट्स पे कम हो जाता है। रिटर्न्स आपके कम आते हैं क्योंकि पैसा उनको हाथ में मिलता नहीं है, और यहाँ पे उनको पैसा हाथ में मिलता है। सो ये एक मीशो का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। इसीलिए मीशो में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो, मतलब मीशो क्या करता है ना कि हम सेलर्स का फ़ायदा नहीं देखता, वो कस्टमर का फ़ायदा देखते। चलो ठीक है, उनका देखो, बट ये चीज़ तो नोटिस करो आप लोग। और हम लोग जब टिकट राइज करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो कुछ ना कुछ बहाना निकाल के आपको, मतलब थोड़ा सा ये करते हैं कि अरे आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपको वीडियो निकालना था, आपको ये करना था, आपको ये करना था, ये करना था, ऐसे करके हम लोग को वो ऐसे चलाते रहते हैं। मतलब आप क्लेम भी नहीं करवा सकते हो वहाँ से कुछ भी। तो ये एक इतना बड़ा, सच मानो तो ये फ्रॉड ही है एक तरह से। हर बार सेलर गलत नहीं होता है, हर बार सेलर ही गलत चीज़ें नहीं सेंड करता है, सामने वाला तोड़ फोड़ के भी देता है हमको। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको टूटे हुए पार्सल रिसीव हुए हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसे कोई सेलर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, और इस चीज़ को हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकाल सके इस चीज़ का, या कुछ कर सके कि हमें टूटे हुए पार्सल रिसीव होते। मैं एक दो वीडियोज़ ऐसे भी देखे रेजिन आर्ट वाले, या फिर जो नाजुक सी चीज़ें होती है ना, जैसे कि गिफ्ट हो गए, पेंटिंग्स हो गई, तो वो चीज़ें भी ये लोग तोड़ फोड़ के वापस कर देते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए आप रिटर्न कर दो, कोई बात नहीं। तो मतलब जैसे भेजा है वैसा तो रिटर्न करो आप, ताकि हम लोग उसको सेल कर सके या हम कुछ उसका कर सके। बाकी अब टूटा हुआ भेजोगे तो हम उसका क्या कर पाएंगे? और ये टूटा हुआ चीज़ मैं किसको सेल करूं? तो वो भी तो गलत है। टूटी हुई चीज़ में सेल नहीं, ये तो कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान है, इसमें हम सेलर्स का ही नुकसान है। मीशो वाले को क्या है, उसको उसके शिपिंग चार्जेस मिल गए, हो गया उसका, वो क्यों ध्यान देगा हम पे? आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमको, तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारी भी सॉल्व कीजिए। आप कस्टमर को अच्छी चीज़ देना चाहते हो, आप कस्टमर को सस्ती चीज़ें देना चाहते हो, आप कस्टमर को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो मीशो से, जो हम रीसेलर भी बन सकते हैं, ठीक है, सब एकदम बेस्ट है। बट हम सेलर्स को जो ये फेस करना पड़ रहा है, उस चीज़ को प्लीज़ 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 थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये रिटर्न पार्सल जो है वो कम हो जाए। देखिए मुझे लगता है कि 7 डेज़ का जो हम लोग गैप दे रहे हैं ना, वही वहाँ पे ही हम गलती कर रहे हैं, वहाँ पे ही गलती है। क्योंकि 7 दिन नहीं लगता किसी को, अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, या उसको साइज़ में नहीं आया, उसको फिटिंग में नहीं आया, या उसको कुछ गलत चीज़ें मिली हैं, अगर टूटा फूटा सामान यहाँ से भी मिला है, शायद रास्ते में कुरियर यहाँ से जब जाते हैं शिपिंग होता है तो शायद रास्ते में भी टूट सकता है। तो अगर ऐसा कुछ मिला है तो मुझे नहीं लगता जैसे ही पार्सल रिसीव हो आप तुरंत आप रिटर्न में डाल सकते हो, या 2 दिन का टाइम अगर हो तो 2 दिन में भी आप डाल सकते हो। मुझे तो लगता है 24 आवर्स ही देना चाहिए रिटर्न के लिए, क्योंकि तुरंत पता चलता है। आप कुर्ती वगैरह लेते हो, साड़ी वगैरह लेते हो, साड़ी की क्वालिटी तुरंत पता चल जाती है हाथ में लेते ही, आप रिटर्न में डाल दो। कुर्ती है, ड्रेस है, तो वो आप तुरंत पहन के देख सकते हो, आपको फिटिंग में नहीं आ रहा है, आपको कुछ इशू है, क्वालिटी इशू है, कुछ इशू है, तो तुरंत डाल दो आप
अब 7 दिन का गैप दे तो 7 दिन में तो वो बंदा मतलब बोलते हैं ना कि पूरा अपना ट्रिप निकाल के आ जाए वापस, फिर रिटर्न कर दे। जहाँ भी घूमने जाना हो वहाँ पे घूम के, ये पहन के, घूम के, और उसके बाद आके धो के वो रिटर्न में डाल सकता है, क्योंकि 7 दिन का टाइम है ना, 7 दिन में तो कोई भी घूम के आ सकता है वापस। तो ये जो टाइम गैप है ना, वो बहुत लंबा गैप है, 7 दिन का मतलब। अगर किसी को जेन्युइनली रिटर्न करना है तो वो 1 दिन में भी कर सकता है, वो 2 दिन में भी कर सकता है। इतना टाइम नहीं लगता सोचने के लिए कि ये चीज़ मेरे पास गलत आई है तो मैं उसको रिटर्न करूँगा, उसके लिए मैं 7 दिन का टाइम लूँगा सोचने के लिए, तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। बाकी बहुत दिक्कत होती है, बहुत। जब हम यहाँ से पार्सल भेजते हैं तो एक उम्मीद के साथ, वैसे भी हमें 7 दिन के बाद पेमेंट मिलता है, हम तो वैसे ही भेज रहे हैं, विश्वास पे ही भेज रहे हैं कि नहीं चलो आ जाएगा करके, और आ भी जाता है। उसमें पेमेंट में कोई इशू नहीं है, मीशो वाले का कोई इशू नहीं है, आ जाता है पेमेंट टाइम टू टाइम। बट ये जो रिटर्न आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और एक बार तो क्या हुआ था कि मेरी ही चीज़ें जो मैंने भेजा था, मैंने भेजी थी मैंने जो प्रोडक्ट भेजा था वो था यूज़ एंड थ्रो अंडरवेयर। अब मैंने भेजा है यहाँ से अंडरवेयर, और वहाँ सामने से आई मुझे गोल्ड ये अपने गोल्ड प्लेटेड रिंग आई वापस। तो आप ही बताइए, अभी मैंने भेजा कुछ है, आया कुछ, रिसीव कुछ और हुआ है मेरे को। अब कैसे रिसीव करूँ? और ऐसा भी नहीं है ना कि चलो मुझे ना ये प्रोडक्ट नहीं देना है, मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो गया, या मतलब रिटेल भी शॉप चलती है अपनी, उसके साथ हम मीशो का भी, ऑनलाइन का भी करते हैं, तो कभी कभी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, और पता तो नहीं होता कि मीशो में तुरंत ऑर्डर आएगा करके, और स्टॉक करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम मतलब ऑर्डर अगर हम डिक्लाइन करें तो हमें ही पेनल्टी देनी पड़ती है, ये भी एक इशू है इसमें। तो सच में मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे आपके पास प्रोडक्ट है नहीं है कुछ। बहुत से सेलर तो मुझे लगता है कि शायद मतलब टेंशन में आके एक का दूसरा प्रोडक्ट भेज देते होंगे, क्योंकि पेनल्टी देने से अच्छा है कुछ और भेज दो। मतलब यहाँ से कान पकड़ो कि यहाँ से पकड़ो, एक ही बात है, या तो आप पेनल्टी पे करो या तो फिर आप शिपिंग चार्जेस पे करो रिटर्न का, एक ही बात है। बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जबकि मेरे तो इतने रिटर्न्स नहीं हैं, लेकिन जो 2-3 एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे रिटर्न के, मतलब जैसे ब्रा वगैरह, अंडरगारमेंट्स जो हैं, वो जब मैं सेल करती हूँ, वो जो मेरे पार्सल जाते हैं वो तो उससे सलामत वापस आते हैं, क्योंकि साइज़ इशू रहता है, ये रहता है, चलो मानते हैं साइज़ इशू हो सकता है, तो जेन्युइन रीज़न वो लोग बताते हैं कस्टमर, ठीक है। बट ज्वेलरी जब मैंने सेल करना स्टार्ट किया इस पर, तब मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई कि लोग यूज़ करके तोड़ फोड़ के हमको देते हैं, या तो फिर जो प्रोडक्ट हमने भेजा है वो ना आके दूसरा प्रोडक्ट आता है। तो ये तो मैंने फेस किया है सच में, बहुत बहुत। अब तो इस पे एक्शन लेना है मुझे। एक्चुअली मैं भी एक न्यू सेलर हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि वीडियोस अनबॉक्सिंग की वीडियो या ये भी वीडियो मतलब सेव करके रखनी होती है अगर आपको क्लेम करना है तो। बट एक बार मैंने किया था, तब उन्होंने क्लेम करने में कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल के आपको वो क्लेम रोक देते हैं वहाँ पे। ये भी मैंने फेस किया हुआ है, सारी चीज़ें की हुई हैं। बट देखते हैं अभी तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी ऑनलाइन आप सेल ना करो तो ही बेटर है, क्योंकि रिटर्न इस तरह से अगर आएगा तो फिर हिम्मत टूट जाती है सामने वाले की कि हम लोग, चलो मानती हूँ 10 ऑर्डर में 2 ऑर्डर तो ऐसे होते हैं, बाकी सब जेन्युइन होते हैं, बट होते हैं। और कस्टमर से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है तो मत लो, बट इस तरह से तो मत भेजो। और ठीक है आपने पहना भी तो तोड़ो तो सही, तोड़ो तो नहीं, कम से कम आप तोड़ फोड़ के भेजते हो सामने वाले को, मतलब आप सोचो कि आप किस लेवल के हो। तोड़ो मत, भले ही आपने पहना, आपने रिटर्न किया, कोई बात नहीं, चलो मैं ये भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट जो मैंने भेजा था वो तो मुझे वापस भेजो, और उसी हालत में भेजो।
ताकि हम वापस उसको सेल करें या फिर रेंट पे दे दें या कुछ खुद पहन लें या कुछ, मतलब आपने तो ऐसा मुझे रिटर्न भेजा है कि ना तो मैं उसको सेल कर पाऊँगी, ना मैं खुद रेंट पे दे पाऊँगी, ना मैं खुद पहन पाऊँगी। तोड़-फोड़ के आपने भेजा हुआ है, तो वो तो गलत है। तोड़-फोड़ के मत भेजो, आपको नहीं चाहिए आप भले ही उसको पहनो, यूज़ करो, यूज़ करके वापस करो, बट सही सलामत दो ताकि हम उसका कुछ तो कर पाएँ, रेंट पे दे पाएँ। लास्ट में बेचे नहीं तो सही, पहना हुआ बेच नहीं सकते लेकिन रेंट पे तो दे सकते हैं। चलो वैसे ही हमारे पैसे वसूल कर लें, जितने में मैंने खरीदा उतना तो वसूल कर लूँ मैं, बाकी का ठीक है। कमाएँगे नहीं तो चलेगा लेकिन नुकसान तो नहीं होगा। 800 रुपए की चीज़ ली थी मैंने, अब ना तो वो 100 रुपए में बिकेगी, ना 200 में बिकेगी, ऊपर से 150 रुपये शिपिंग चार्जेस गए वो अलग। मतलब नुकसान पे नुकसान, 800 और प्लस ये गिनो तो 1000 रुपये के आसपास तो कुछ हो ही गया मेरा नुकसान। बात 1000 रुपये की नहीं है, बोल भी सकते कि है भी, बट क्या है कि दिल टूट जाता है यार। इतने प्यार से हम लोग पार्सल भेजते हैं आप लोगों को, आप लोगों को सर्विस देते हैं हम लोग, और जब ऐसा कुछ होता है तो आई एम सॉरी। और एक चीज़ क्या हुआ है ना मेरे साथ कि जो मैंने भेजा था प्रोडक्ट, वो था एक टेम्पल ज्वेलरी का ब्राइडल सेट। उसमें था छोटा वाला चोकर, लंबा वाला हार था, मांग टीका था, कमर बेल्ट था और इयररिंग्स थे। बराबर। तो अभी मेरे पास रिसीव हुआ पार्सल, टूटा फूटा ही सही आया मेरे पास, बट उसमें से जो नेकलेस था छोटा वाला चोकर वो मिसिंग है, वो उन्होंने रख लिया है फ्री में, ठीक है, वो मिसिंग है। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं लेना था, अगर ऐसा करना था करो, बट मत करो किसी का नुकसान। आज आपने किसी का इतना नुकसान किया है ना, कल पता नहीं कर्मा अगर बैक हुआ ना, इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा किसी का। मत करो, किसी के साथ मत करो। मैं तो कहती हूँ अगर आप शॉप पे भी जाते हो ना किसी के और आपका बजट नहीं है तो प्लीज़ मत बाय करो उसका, दूसरी जगह से ले लो, जहाँ पे सस्ता मिलता है ना वहाँ से ले लो, बट किसी का नुकसान मत करो। वो ऐसा तो है नहीं कि उसने आपको साड़ी बेची और वो रातों रात करोड़पति हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम भी अपना भाड़ा निकालते हैं, अपने लाइट बिल है, ये है, अपना खर्चा निकालते, उतना ही निकाल पाते और ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब ऐसा होता तो हम लोग 1 साल में क्या 6 महीने के अंदर बड़ा शोरूम बांध लेते, शोरूम में शिफ्ट हो जाते। क्यों इतने, मतलब एक छोटी सी जगह पे बैठे हुए हैं, इतना ही कमा लेते, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते। तो ऐसा है ना, मत करते जाओ। मुझे ये प्रॉब्लम ना मुझे रिटेल बिज़नेस में भी हो रही थी, रिटेल बिज़नेस में भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोग आते हैं, सोच के आते हैं कि मुझे 400 की साड़ी लेनी है, ठीक है, और पसंद आ जाती है उनको 1000 की साड़ी, बट उनका ऐसा रहता है कि 1000 की साड़ी है, नहीं नहीं इतना भाव नहीं होता, आप हमें 400 में दो, क्योंकि वो घर से ही सोच के आए हैं कि हमको 400 में चाहिए और पसंद आती है उनको 1000 की साड़ी, 400 की साड़ी पसंद नहीं आती। और वो 400 की साड़ी बोलते हैं आप 1000 में, 1000 की साड़ी बोलते हैं आप 400 में दे दो। कैसे दे सकते हैं हम लोग, कैसे दे, आप ही बताओ कैसे दे सकते हैं। और वही लोग जब बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, मॉल में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पे जाके मतलब वो बार्गेनिंग कर सके या उनको बोल सके कि इतने कम कर दो, इतने कम कर दो, ये कर दो। नहीं, वहाँ पे वो जीएसटी भी पे करके आएंगे, वो मतलब कहते हैं ना कि 200 की चीज़ वो 700 में ख़रीद के आएंगे वहाँ पे, तो उनको वो प्राउड फील होता है, अरे हमने तो ये इतने बड़े शोरूम से ख़रीदा है। बट छोटी मोटी दुकान जो सेलर वाले हैं, ऑनलाइन वालों ने तो वैसे भी बिज़नेस रिटेल वालों को थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है, इसलिए रिटेल वाले अभी ऑनलाइन में जाना चाहते हैं। तो ऑनलाइन में भी ये फ्रॉड हो रहे हैं कि ऐसे टूटे फूटे पार्सल आते हैं, वो भी हम लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप दुकान पे आते हो और यहाँ पे परचेज़ करते हो तो ये भी हम लोग फेस कर रहे हैं कि आप लोग इतना बार्गेनिंग करवाते हो, इतना बार्गेनिंग करवाते हो कि क्या पूछे। मुझे तो ये बहुत प्रॉब्लम, बहुत सारे सेलर से सबको प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर बोलते हैं बिज़नेस नहीं है। कैसे होगा, कैसे होगा आप बताइए।
आप घर से ही सोच के आते हो कि मुझे 400 की ही साड़ी खरीदनी है, यहाँ पे आपको 1000 की पसंद आ जाती है, दूसरी 2 चीज़ें और पसंद आ जाती हैं, आपका बजट हाई हो जाता है, बिल आपका बढ़ जाता है, तो फिर आप कोशिश करते हो कि बिल को हम सेटलमेंट करके उस पोजीशन पे लेके आए जितना आप लेके आए हो या जितना आप सोच के आए हो। कैसे कर सकते हैं हम लोग? आप ही बताओ, कैसे कर सकते हैं? और रेट हम लोग अपने हिसाब से लगाते हैं। हम लोग रेट ऐसे लगाते हैं कि जैसे हमको सपोज़ कि 100 रुपीज़ की चीज़ पड़ी है, प्रोडक्ट पड़ा है हमको, उस पे हम 50 रुपीज़ अपना ट्रांसपोर्टेशन लगाते हैं, 50 रुपीज़ हमारा जो खर्चा है वो लगाते हैं, और उसमें 10-20 रुपये या 50 रुपये समझ लो हम अपना मार्जिन निकालते हैं। इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन भी तो लगता है, वहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पे आप घर पे तो बनाते नहीं हो, तो वो चीज़ तो लगती ही है, तो वो भी तो हमें इसी में से निकालना है, इसी चीज़ों में से निकालना है। आपका 10,000 भाड़ा है या शॉप का, या तो 8,000 रेंट है, जो भी है आपको इसी में से ही निकालना है। आप एक एक प्रोडक्ट में अगर 50-50 रुपये निकालोगे, तब जाके आप 8,000 रुपये अलग कर पाओगे, और ऊपर से लाइट बिल होता है, वो भी तो आपको पे करना है, मेंटेनेंस होता है, हमारे खुद के खर्चे यहाँ पे होते हैं शॉप के। तो एटलीस्ट मेरा ये कहना है, अगर आपको बजट हाई लग रहा है, आपको चीज़ें महंगी लग रही है, आप मत लो, सामने वाले का नुकसान मत करवाओ। शायद कोई और आके उसको ये चीज़ शायद मतलब बजट में लगे और उसको पसंद आए और वो देके जाए, वो लेके जाए। तो मेरा यही कहना है, अगर आपके बजट में नहीं है, मत, आप किसी को फ़ोर्स मत करो कि प्लीज़ इतने में ही दे दो, मत करो। उसे लगेगा तो वो दे देंगे, नहीं लगेगा, बाकी ज़्यादा प्रेशर जब हम लोग पे आता है रिटेल के उसमें, तो हमें देना ही पड़ता है, क्योंकि चलो यहाँ रेगुलर कस्टमर है, जाने दो, दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा सोच के दे देते हैं। या तो फिर 6-7 आइटम उन्होंने ली हैं, तो किसी में 20 रुपये, किसी में 50 रुपये, ऐसे कम कर करके हम दे देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं उसमें, ये चीज़ें करते हैं। बट आजकल शॉप चलाना भी इतना मुश्किल हो गया है, आप देख सकते हो, मतलब वो टेंशन में ना तो मैं रात भर सोई हूँ, और मतलब ऐसे मेरा हुलिया भी नहीं सुधारा, मैंने ऐसे कैसे भाग के आई थी कि पता नहीं क्या रिसीव हुआ है, क्या आया है करके। बट ठीक है, बिज़नेस का ये एक पार्ट है, झेलना तो पड़ेगा, झेल भी लेंगे, बट हाँ, थोड़ा सोच समझ के किया करो यार, ऐसी हरकतें भी अच्छी नहीं होती है, मत किया करो। गलतियाँ सबसे होती हैं, सेलर से भी हो जाती है, कभी कभी कस्टमर से भी हो जाती है, सबसे, लेकिन एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो साथ में बढ़ेंगे। और मीशो आप लोगों को भी तो चांस दे रहा है कि आप मतलब रीसेलर बनो, आप अपना मार्जिन लगा के प्रोडक्ट को बेचो, ये चीज़ें भी तो वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इस तरह से कमा के देखो, कुछ करके देखो, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।